जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको इस श्रावण मास की महत्ता, श्रावण मास में किन देवों की पूजा की जाती है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये श्रावण मास वर्ष में एक बार आता है, लेकिन ये शिव जी का मास है। इसमें भक्त लोग शिव जी के पूजन में विलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। जिस मनोकामना से इन शिव जी का पूजन करता है, वो उस फल को प्राप्त करता है। शिव जी, लोग कहते हैं शिव जी पूरे श्रावण अभिषेक कब करना चाहिए, इनका पूजन कब करना चाहिए, तो श्रावण मास के हर दिन अभिषेक योग्य है, शिव जी का पूजन योग्य है। क्योंकि लोग कहते हैं जो शिव जी गौरी के साथ रहती है, सावन में रहते हैं और ये सब दिन भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसमें भी विशेषतः सोमवार की दिन यदि सावन में किया जाए, या त्रयोदशी तिथि को किया जाए, या शिवरात्रि के दिन किया जाए, तो ऐसे विशिष्ट दिन हैं जिस दिन में शिव जी का पूजन भी उत्तम। लेकिन सावन का हर दिन उत्तम ही है। किसी भी दिन आप अभिषेक कर सकते हैं, इनका पूजन कर सकते हैं। अब इसमें कहते हैं जो भक्त जिस मनोकामना से शिव जी का पूजन करते हैं, वो मनोकामना उसका पूर्ण होता है। और अभिषेक करने का भी अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग विधान है। जैसे दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शहद से, दधी से, सभी वस्तुओं को अलग अलग करने से, जैसे जल में कुसा डाल के यदि अभिषेक करते हैं तो रोग, किसी प्रकार का रोग होता है, वो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। और यदि भक्ति भाव से श्रावण में अभिषेक किया जाए या किसी विद्वानों के, अच्छे विद्वानों के द्वारा करवाया जाए, तो भी उसका मनोकामना पूर्ण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अब सावन मास में बेलपत्र चढ़ाने से, क्योंकि बेलपत्र जो है, बेलवृक्ष जो है, शिव जी का अति प्रिय है, बेल के पत्ते। तो कहते हैं इन बेल के पत्ते पे राम नाम का नाम भी लिखकर आप चढ़ा सकते हैं, या नहीं तो वैसे भी बेल के पत्ते को आप चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, अर्क के पुष्प चढ़ाएं, समी के पत्र चढ़ाएं, अर्थात अलग अलग वस्तुओं को भांग चढ़ाएं, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव को प्रसन्न होने के बाद वो मनचाहा फल देते हैं। क्योंकि एक शिव ही ऐसा देवता है जो कोई यदि चीज़ होने वाला भी है, अर्थात कोई भावी है, कोई चीज़ होने वाला, उसको भी टाल देता है। क्योंकि इनका नाम मृत्युंजय, मृत्युंजयतीति इति मृत्युंजयः, जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। तो आप यदि सत्य संकल्प लेते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, मृत्युंजय का जाप करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि रोग से पीड़ित है क्यों न हो, लेकिन उनके अभिषेक, उनके जाप से वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग जो
इस चीज़ को सुन रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि सावन में अवश्य ही अभिषेक करें। आपके पास नहीं कुछ है तो कम से कम जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद बेल के पत्ते चढ़ाएं, नहीं है तो जल चढ़ाएं। कम से कम जल चढ़ाने से भी भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव जी क्योंकि इनको औढ़र धरण कहा गया है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थात विद्यार्थी छात्र जो है शिव जी का पूजन यदि कर रहा है तो विद्यार्थी लभते विद्याम, वो विद्या को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। और धनार्थी जो है, धन की इच्छा चाहने वाला जो व्यक्ति है, वो यदि भगवान शिव का पूजन सावन में करता है अथवा करवाता है तो वो धन को प्राप्त करता है। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम। और पुत्र को चाहने वाला व्यक्ति यदि शिव जी का पूजन अभिषेक अर्चन करता है तो उसमें वो पुत्र को प्राप्त करता है। और मोक्षार्थी लभते गतिम, मोक्ष को चाहने वाला अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासनम, इस बंधन से छूट जाने के लिए यदि कोई व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है सावन में, तो व्यक्ति भी इस बंधन से छूट करके और वो ईश्वर की शिव लोक को प्राप्त करता है और ईश्वर से जाके विलीन हो जाता है ईश्वर। इसीलिए चाहिए जितने से जितने हो सके आप इस महीने में भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। आप देखे होंगे जैसे बैद्यनाथ धाम है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थित है झारखंड में। उस जगह इस सावन में इतनी भीड़ लगती है भक्तों की, बोल बम इत्यादि करते हुए भगवान शिव के पास उनके दरबार लोग पहुंचते हैं, पैदल जाते हैं और वहां जाकर के शिव मय हो जाते हैं। और वहां जाकर के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद वो अपना मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वहाँ से लौटते। तो वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ लगती है जो लोग जाकर के वहाँ लाइन में घंटों घंटों खड़े होकर के शिव जी का पूजन दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वहाँ से आते हैं। इसीलिए आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, आपके पास जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करें। नहीं है तो आपके घर में भी यदि छोटे शिवलिंग हैं आप वहाँ भी अभिषेक करें। नहीं तो पार्थिव पूजन विहित है। पार्थिव पूजन का मतलब है मिट्टी का शिव बनाएं, शिव जी बनाएं और उनका पूजन करें, उनका पूजन करवाएं। उससे भी, क्योंकि आपने इतिहास में यदि पढ़ा होगा, देखा होगा, तो भगवान राम ने मिट्टी का शिव जी को बना करके पूजन किया था। उसके बाद फिर वहाँ से चले थे, जो आज जिस जगह का नाम रामेश्वरम, तो कहते हैं ऐसे जगह जहाँ आप नहीं कुछ भी है तो आप मिट्टी का शिव जी बना करके उनका पूजन जो आपसे विहित है, जो आपसे हो रहा है, यथासाध्य यथा शक्ति आप वस्तुओं को खरीद कर लाएं और उससे शिव जी का पूजन करें। बेल के पत्ते, भांग, धतूरे इत्यादि से पूजन करें, अक्षत चावल इत्यादि से, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शिव को मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, शिव जो हैं वो देवों के देव हैं, इसीलिए इनका नाम महादेव है, आदिदेव हैं।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और इस सावन में अभिषेक करवाएं, जिससे आपका भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी शांतिमय हो। सबका सुख यदि हो रहा है, सबका सभी सुख ही है, तो आप भी सुखी हैं। इसीलिए सभी की सुखी की कामना करते हुए, विश्व की कल्याण की कामना करते हुए आप अपने घर में, अपने आस पास में जो मंदिर है उसमें इस शिव का पूजन अवश्य करें। जय श्री राम।